जय महामाया की मित्रों। योग माया के आगे सभी बुरी शक्तियां नतमस्तक हो जाती हैं। इसीलिए योगिनियों को महामाया भी कहा जाता है। यह इतनी शक्तिशाली शक्तियां हैं कि अगर हम उनके आड़ में आ गए यानी उनके ओरा के प्रभाव में आ गए तो बीमार भी पड़ सकते हैं। योगिनियां सौम्य होती हैं, योगिनियां तटस्थ होती हैं और योगिनियां उग्र भी होती हैं। योगिनियों को किसी भी देवी देवता की किसी भी कार्य के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। वह पृथ्वी के किसी भी स्थान पर विराजमान हो सकती हैं। आप सिर्फ योगिनी का आवाहन करें और दिया उनके नाम से जलाएं तो उस स्थान पर योग माया का सदा सदा के लिए निवास स्थान बन जाता है। तांत्रिकों को हमेशा से 64 योगिनियों का आकर्षण रहा है, क्योंकि वह एक बार प्रसन्न हो गई तो तांत्रिक शक्तियां उनके अंदर अनेकों गुना बढ़ जाती हैं। नमस्कार मित्रों, परब्रह्म भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम 64 योगिनियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, तो साथियों प्रदर्शन को अंत तक अवश्य देखिएगा। मित्रों, आपने योग शब्द तो कई बार सुना होगा, जैसे कि योग, योगी, योगिनी, सहयोग, संयोग, वियोग इत्यादि। यहाँ पर योग शब्द संस्कृत से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, और ये योग शब्द यूनिवर्स के निर्माण से जीवात्मक मोक्ष तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। बिना योग के इस ब्रह्मांड का अस्तित्व संभव ही नहीं है। पुरुष और प्रकृति के योग से ध्वनियां बनती हैं। ध्वनियों के योग से छंद यानी स्ट्रिंग बनते हैं। छंदों के योग से क्वार्क बनते हैं। क्वार्क के योग से परमाणु बनते हैं और परमाणु के योग से अणु बनते हैं और अणुओं के योग से कोई भी पदार्थ बनता है और पदार्थों के योग से ही ग्रह बनते हैं। ग्रहों के योग से सौरमंडल बनता है और सौरमंडल के योग से गैलेक्सी बनता है। गैलेक्सियों के योग से ही ब्रह्मांड का निर्माण होता है और ब्रह्मांडों के योग से महाब्रह्मांड बनता है। और यह अनंत प्रक्रिया योग के माध्यम से अनंत समय तक, अनंत दूरी तक लगातार अनंत में होती रहती है। और इस योग प्रक्रिया के लिए ब्रह्म ने अपने आप को 2 तत्वों में विभाजित किया है, एक पुरुष और दूसरा प्रकृति, जिन्हें शिव और शक्ति भी कहा जाता है। सृष्टि में सबसे पहले किसी ने योग किया तो वह थे देवाधिदेव महादेव शिव जी, जिन्होंने प्रकृति के साथ योग किया और इसलिए उन्हें आदि योगी भी या महायोगी कहा जाता है। और इसी तरह प्रकृति ने भी पुरुष के साथ योग किया तो प्रकृति को योग माया और महामाया कहा जाता है। और इन दोनों तत्वों के योग से 64 पुरुष प्रधान महाभयंकर ध्वनियां उत्पन्न हुई और दूसरी तरफ 64 प्रकृति प्रधान यानी शक्ति प्रधान ध्वनियां उत्पन्न हुई। पुरुष प्रधान 64 महाभयंकर ध्वनियों को भैरव कहा गया। भय उत्पन्न करने वाला रव यानी ध्वनि, जिसे भैरव कहा जाता है। पुरुष और प्रकृति का योग, जिसे प्रतीकात्मक रूप से डमरू के रूप में दर्शाया जाता है। इस कॉस्मिक डमरू में से 14 बार ध्वनियां उत्पन्न हुई, जिसमें से 7 बार पुरुष प्रधान महाभयंकर ध्वनित्व उत्पन्न हुए तो 7 बार प्रकृति प्रधान
योगिनी रूपी ध्वनित उत्पन्न हुए। और इसीलिए कहा जाता है कि भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाया, जिसके उपरांत इस सृष्टि की रचना हुई है। मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं कि पुरुष प्रधान यानी शिव प्रधान कौन से 64 ध्वनि तत्व उत्पन्न हुए हैं, यानी कि देवाधिदेव महादेव शिव जी के प्रधान 64 ध्वनियाँ कौन सी हैं जो शिव के द्वारा उत्पन्न हुई हैं। पुरुष प्रधान जो महाभयंकर ध्वनि तत्व उत्पन्न हुए, उनके पहले समूह में 8 महाभयंकर ध्वनि तत्व थे। पहले समूह का महाभयंकर ध्वनि तत्व यानी भैरव है असीतांग भैरव, जिनका रंग सफ़ेद है और उनकी 4 बाहें हैं। और इस समूह में अन्य 7 भैरव हैं। दूसरे समूह का भैरव है रूरू भैरव। इन्हें भैरव का सबसे प्रभावशाली और आकर्षक रूप भी माना जाता है। इनके चित्रण में इनका रंग गहरा नीला दिखाया जाता है। इनके 4 हाथ और 3 आँखें हैं। तीसरे समूह का भैरव है चंड, जिनका रंग गोरा है और इनके भी 4 भुजाएं हैं और उनके साथ भी अन्य 7 भैरव हैं। चौथे समूह के भैरव हैं क्रोध, जिनका रंग गहरा नीला है। इनकी भी 4 बाहें हैं और इनके साथ भी अन्य 7 भैरव हैं। साथियों, 5वें समूह के भैरव हैं जिनका नाम है उन्मत्त, जिनका रंग सुनहरा है। इनकी भी 4 भुजाएं हैं और इनके साथ भी 7 भैरव हैं। छठे समूह के भैरव हैं कपाल भैरव, जिनका रंग चमकदार पीला है। इनकी भी 4 बाहें हैं और उनके साथ भी अन्य 7 भैरव हैं। 7वें समूह के भैरव हैं मित्रों भीषण, जिनका रंग लाल है। इनकी भी 4 भुजाएं हैं और इनके साथ भी 7 अन्य भैरव हैं। इस तरह से मित्रों 7 समूह पूरे हुए और 8वें समूह के रूप में पुरुष खुद ध्वनि तत्व रूप में प्रकट हुए, जिन्हें संसार संहार भैरव के नाम से जानता है। ये संहार भैरव सभी भैरवों में प्रमुख हैं। इन्हें काल भैरव के नाम से भी जाना जाता है, जिनका रंग बिजली के जैसा पीला और नारंगी है। इन काल भैरव की 10 भुजाएं हैं। इनके हाथ में त्रिशूल, डमरू, शंख, चक्र, गदा, तलवार, कटोरा, खोपड़ी वाली लाठी, पास और अंकुश है, जो ईशान कोण के स्वामी हैं। इस समूह में भी अन्य 7 भैरव हैं। इस तरह मुख्य 8 भैरवों के साथ अन्य 7 भैरव मिलाकर कुल 64 भैरव यानी महाभयंकर ध्वनि तत्व उत्पन्न हुए हैं, जिनकी दैविक रूप में भैरव के रूप में पूजा की जाती है। तत्व उत्पन्न हुए। अब मित्रों, आपको यह बात भी ज्ञात होनी चाहिए कि 64 योगिनी रूपी ध्वनि तत्व एक दूसरे के प्रतिरूप हैं। जब यह 64 ध्वनि तत्व शिवत्व को प्रकट करते हैं तो वह भैरव है, और जब वह शक्ति तत्व को प्रकट करते हैं तो यह योगिनी है। और इन योगिनी के तात्विक स्वरूप के बाद 64 भैरव की तरह इनके भी 7 समूह हैं और 8वें समूह के रूप में प्रकृति यानी योग माया खुद ध्वनि तत्व के रूप में प्रकट होती हैं। मित्रों, इन 64 योगिनियों का तात्विक स्वरूप क्या है एवं कैसा है, इसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो कृपया 64 योगिनियों का तात्विक स्वरूप लिखकर कमेंट करें। मैं उस प्रदर्शन को अतिशीघ्र आपके समक्ष प्रेषित करूंगा।
64 योगिनियों का पहला समूह है ब्रह्माणी। इस समूह की अधिष्ठात्री योगिनी है देवी ब्रह्माणी और उनके साथ सरस्वती, वायु, वीणा, अतिथि, वाद्य रूप, अभया और सर्वमंगला नाम की सौम्य योगिनी होती हैं। इस समूह की 8 योगिनियां सृष्टि के सृजन कार्य में मूलभूत भूमिका निभाती हैं। इनकी पूजा एवं पाठ से हमारी सृजनात्मक शक्ति विकसित होती है। सौम्य और सात्विक प्रकृति के लोगों के लिए इनकी आराधना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी आराधना करने से यह योगिनियां इंसान के जीवन में सुगंध मिलाने जैसा कार्य करती हैं। इन योगिनियों का रंग सफेद है। योगिनियों के दूसरे समूह का नाम है महेश्वरी, जिनमें प्रमुख योगिनी देवी महेश्वरी हैं। उनके साथ गौरी, उमा, गंगा, अजिता, यमुना, वायुवेगा और धूमावती नाम की योगिनियां होती हैं। यह भी सौम्य और कल्याणकारी योगिनियां हैं। इनका रंग हल्का नीला होता है। सात्विक लोग इनकी पूजा से सुफल और कल्याण प्राप्त करते हैं। योगिनियों के तीसरे समूह का नाम कौमारी है। इस समूह की प्रमुख माता योगिनी है देवी कौमारी। माता कौमारी मोर की सवारी करती हैं। इस योगिनी समूह में नर्मदा, योषा, कामायनी, स्तुति, समुप्रा, ज्वालामुखी और आग्नेय योगिनियां होती हैं। यह योगिनियां ऊपर बताई गई योगिनियों के समूह से थोड़ी उग्र होती हैं, लेकिन अधिकांश सात्विक प्रकृति में आती हैं। इनकी पूजा भी सात्विक लोग कर सकते हैं और इनकी पूजा से लोग दुश्मन के ऊपर या किसी भी युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। इन योगिनियों का रंग गोरा है। योगिनियों के चौथे समूह का नाम वैष्णवी है, जिनकी प्रमुख योगिनी वैष्णवी हैं, जो भगवान श्री हरि महाविष्णु जी का प्रतिरूप हैं। इनके साथ में माँ लक्ष्मी, वारुणी, विंध्यवासिनी, कावेरी, बिरजा, मोह और नारायणी नाम की योगिनियां होती हैं। इन योगिनियों का रंग गहरा नीला है। इन योगिनियों की प्रकृति राजसिक है। राजसिक प्रकृति वाले लोगों के लिए इन योगिनियों की पूजा फलदायी होती है। ये योगिनियां यदि प्रसन्न होती हैं तो हमें धन, धान्य या समृद्धि देती हैं। योगिनियों के 5वें समूह का नाम है वराहिक। इस समूह में मूर्ति, विरूपा, बेताली, जलकामनी, भालुका, सरपासा और विनायकी जैसी योगिनियां होती हैं और वाराही इनमें प्रमुख योगिनी है। इन योगिनियों का रंग सुनहरा होता है और यह भी राजसिक प्रकृति वाली होती हैं। योगिनियों के 6ठे समूह का नाम है इंद्राणी, जिन्हें अग्नि भी कहते हैं। इस समूह में विकटनयनी, करकारी, विद्यावालिनी, विरूपा, गांधारी, चंद्रकांति और सूर्यपुत्री जैसी योगिनियां होती हैं। इन योगिनियों का रंग चमकदार पीला होता है। ये योगिनियां भी हमें समृद्धि और वैभव देती हैं। इनका स्वभाव भी राजसिक होता है। योगिनियों के 7वें समूह का नाम है चामुंडा। चामुंडा इस समूह की अधिष्ठात्री योगिनी है। इस समूह में तारा, पद्मावती, चर्चिका, ककर्णी, अघोरा, घटबारी, भद्रकाली नाम की योगिनियां होती हैं। चामुंडा योगिनी का स्वरूप बहुत ही विकराल और भय उत्पन्न करने वाला है। उनकी बड़ी बड़ी लाल आँखें और हड्डियां दिखाई दे रही होती हैं। ऐसे दुबला पतला शरीर, आग की ज्वाला जैसे केस और उनका भयावह रूप
देखकर कोई भी डर सकता है। ये योगिनी समूह तामसिक प्रकृति का है और इसलिए तांत्रिक लोग इन योगिनियों की विशेष साधना और पूजा पाठ करते हैं। विनाशक कार्यों में इन योगिनियों की मदद ली जाती है। ये योगिनियाँ बहुत ही उग्र होती हैं और इनकी साधना और पूजा में भी विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। 8वें समूह के रूप में प्रकृति यानी कि महामाया खुद चंडी के रूप में प्रकट होती हैं और इसीलिए 8वें समूह का नाम चंडी है, जिन्हें योग माया, महामाया, महादेवी, आदि शक्ति, जगत जननी जैसे विविध नामों से भी पुकारा जाता है। ये योगिनी 64 योगिनियों में से सबसे प्रमुख योगिनी है। ऊपर की सारी योगिनियाँ 2 भुजाओं वाली और 4 भुजाओं वाली होती हैं, लेकिन ये महामाया 10 भुजाओं वाली योगिनी है। 64 योगिनियों के मंदिर में भी इस महामाया का स्थान सबके मध्य में होता है। योगिनी के इस 8वें समूह में छिन्नमस्तका, नरसिंगी, कामाक्षी, महाकाली, महामाया, घटवारा और बहुरूपा नाम की योगिनियाँ होती हैं। ये तामसिक स्वरूप की होती हैं और बहुत ही उग्र स्वभाव की होती हैं। कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, यह योगिनियाँ उसका विनाश कर सकती हैं और इसलिए तांत्रिक लोग इन योगिनियों को प्रसन्न करने के लिए सदा ही लालायित रहते हैं। इन योगिनियों का प्रभाव, या यूं कहें कि उनका ऑरा मंडल इतना तीव्र होता है कि यदि हम इनके ऑरा मंडल के प्रभाव में आ गए तो हम बीमार पड़ सकते हैं। उनकी ऊर्जा को हमारा शरीर सहन नहीं कर सकता है, जिससे क्षेत्रीय भाषा में योगिनी की आड़ में आ गए यानी कि योगिनी की ओरा के प्रभाव में आ गए, ऐसा कहा जाता है। अब दूसरी बात यह भी है कि यह उतनी सर्वोच्च शक्ति है कि उन्हें किसी भी अन्य देवी देवता की अनुमति लेने की आवश्यकता ही नहीं होती है। ये कभी किसी भी देवता के स्थान में आ एवं जा सकती हैं और कोई भी व्यक्ति ब्रह्मांड के किसी भी स्थान पर इन योगिनियों की स्थापना भी कर सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 64 योगिनियों की स्थापना हमारे रहने वाले घर में नहीं हो सकती है। इन योगिनियों का मंदिर हमारे घर से दूर, विशेषकर मुख्य द्वार के पास होना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर हम इन 64 योगिनियों की शक्ति को सहन नहीं कर सकते हैं और इसके विपरीत परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके यहाँ योगिनियों की पूजा नहीं की जाती होगी, लेकिन कुल देवी की पूजा अवश्य की जाती होगी। तो आपकी कुल देवी भी एक योगिनी ही हैं, क्योंकि सभी योगिनी और सभी कुल देवियाँ और सभी देवी और देवता आदि शक्ति महामाया प्रकृति में से ही प्रकट हुए हैं और इसलिए कोई भी देवी शक्ति किसी भी अन्य देवी शक्ति से कम नहीं है। हाँ, उनकी प्रकृति अलग हो सकती है, कोई सात्विक होगी, कोई राजसिक होगी तो कोई तामसिक होगी। इन अष्ट योगिनी समूह को अष्टमात्रिका भी कहा जाता है, यानी कि 8 माताओं के समूह जिन्होंने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया है और इसलिए यह जगत जननी अष्ट योगिनी समूह अष्टमात्रिका की हम पूजा करते हैं और इसलिए कोई भी देवी शक्ति किसी भी अन्य देवी शक्ति से कम नहीं है। हाँ, उनकी प्रकृति अलग अलग हो सकती है, जो ध्वनित रूप में भी होती हैं और तात्विक रूप में भी होती हैं। आप अपने कुल देवी को समर्पित भाव से और अत्यंत भावपूर्वक जैसे
अपनी जन्म देने वाली माता की सेवा और पूजा करते हैं, वैसे ही अपने कुल देवी की भी पूजा एवं सेवा करें तो आपको अत्यंत ही श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। हमारी कुल देवी हमें किस प्रकार से वह फल प्राप्त करवा सकती हैं जो फल हमें किसी भी देवी और देवता से प्राप्त नहीं हो सकता है, इसके बारे में हमने एक प्रदर्शन इसी चैनल पर विस्तृत डाला हुआ है। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी आप अवश्य देखें। किस प्रकार से कुल देवी यदि चाहें तो किसी भी व्यक्ति को अमृत भी दे सकती हैं। तो यह थी मित्रों 64 योगिनियाँ। ये 64 योगिनियाँ किसी भी व्यक्ति के ऊपर यदि प्रसन्न हो जाती हैं तो उसे वह कुछ भी देने का सामर्थ्य रखती हैं। आपको हमारा यह प्रदर्शन कैसा लगा, कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय मां शक्ति, जय मां भगवती, जय मां दुर्गा।